13 साल 6 महीने 17 दिन, टोटल होते हैं साहब 4,949 दिन। लगभग 5,000 दिन टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद हमारे विराट कोहली ने इसको अलविदा कह दिया है। बड़ा अभी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर क्या वजह थी विराट कोहली ने जो ये संन्यास की घोषणा की है, इसके पीछे की वजह क्या थी। अभी तो फॉर्म भी थी, फिटनेस भी थी, सब कुछ था, तो इतनी जल्दी क्यों विराट कोहली ने टाटा बाय बाय कह दी टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ सोच समझ के कहा होगा, लेकिन उसके बाद रिएक्शंस आ रहे हैं एक्स क्रिकेटर्स के, हमारे एक्सपर्ट्स के, सबके रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी, जिसकी अहमियत बहुत खास है, वो भी रिएक्शन आ चुका है। जी हाँ, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की धर्मपत्नी का भी रिएक्शन आ चुका है और बड़ा ही सुंदर मैसेज उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा है, लगाया है। उसमें कहती हैं, इसलिए टेस्ट क्रिकेट में वही सफल हुए जिनके पास कहने को कोई कहानी थी, लंबी कहानी जो गीली सूखी देसी विदेशी हर पिच पर लिख के भी खत्म ना हो। तो ये लिखा है अनुष्का शर्मा ने अपने हस्बैंड, अपने पति विराट कोहली के बारे में। और बिल्कुल जितनी प्रशंसा की जाए विराट कोहली की उतनी कम है। ये तो खैर पत्नी है उनकी, लेकिन किसी न्यूट्रल पर्सन से भी आप पूछेंगे कि विराट कोहली कौन था, तो सम्मान के बिना कोई उनका नाम भी नहीं लेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है, वैसा वैसे ही विराट कोहली का भी नाम आने वाली जनरेशन भी लेगी, हम भी लेंगे। हमने सेकंड गॉड ऑफ क्रिकेट को ग्राउंड पे खेलते हुए देखा और उसने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं, किसी भी पल ये नहीं सोचा कि भाई साहब उसको रिकॉर्ड प्यारे हैं, क्योंकि वो 100 शतक लगाने के बहुत करीब थे। सचिन तेंदुलकर के 100 शतक लगाने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको नहीं सोचा। 82 सेंचुरीज पर उन्होंने इस सफर को खत्म किया। लोग बात कर रहे हैं कि आखिर विराट कोहली ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इकलौते खिलाड़ी पूरी दुनिया में वही दिख रहे थे जो सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और 10,000 रन पूरे करे बगैर ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को कि विराट कोहली ऐसा खिलाड़ी जिसने टेस्ट, वनडे, टी20 में पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स होंगे, शायद ही कोई रिकॉर्ड ऐसा होगा जो इनके पास ना हो, वो बंदा 10,000 रन पूरे किए बिना ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह के जा चुका है और कह चुका है कि भाई अब नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन आए और इस टीम को टेक ओवर करे और इस टीम को आगे ले जाए। तो बेहद ही खूबसूरत ये पोस्ट जो अनुष्का शर्मा ने इनके लिए की है भाई, भावुक मन से अनुष्का ने भावुक मन से ये पोस्ट की है। और कितने भावुक थे विराट कोहली भी इस फैसले को लेने के बाद भी। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ वृंदावन पहुंचे, उन्होंने वहां पे प्रेमानंद महाराज जी से ज्ञान प्राप्ति की, उन्होंने उनसे सलाह ली कि क्या उन्होंने जो किया है वो सही है, क्या उनका ये फैसला सही है। ज्ञान उनको मिला और वहां से वो संतुष्ट भी दिखाई दिए। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि क्या अब हम फिर से सोच सकते हैं कि कोई खिलाड़ी आएगा और इस रिकॉर्ड को, 100 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ के सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी का नाम ऐसे दिमाग में भी आता था, विराट कोहली। और अब सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे विराट कोहली, तो सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 19 शतक चाहिए अभी, और 19 शतक लगाने में भाई साहब पूरी उम्र निकल जाती है खिलाड़ियों की और 19 शतक नहीं लगा पाते। अब कोहली का भी पीक टाइम जा चुका है, इसीलिए शायद वो ये टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके। उन्होंने पहला टेस्ट खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ और लास्ट जो टेस्ट खेला उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बीजीटी 2025। जी हाँ, शायद यही वो सीरीज थी जो हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से हमसे दूर ले गए। शायद इसी की हार की वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर वो प्रेशर आया, जिसकी वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही इस फॉर्मेट से अलग हो गए, जुदा हो गए। तो खैर देखिए, हमेशा तो कोई नहीं खेल सकता। हमारे सचिन भी नहीं खेल पाए थे, हमारे सहवाग भी नहीं खेल पाए थे, धोनी भी नहीं खेल पाए, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी ये डिसीजन लेना था। लेकिन शायद कुछ जल्दी डिसीजन आ गया है, अभी कुछ और समय खेलना चाहिए था। 2 साल कम से कम अभी टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे, और अगर ऐसा होता तो विराट कोहली सचिन के उस रिकॉर्ड के और करीब पहुंच जाते जिसकी हम कल्पना कर रहे थे कि विराट कोहली इस रिकॉर्ड को बना देंगे। आप क्या राय रखते हैं इस फैसले पे, विराट कोहली के इस फैसले पे, रोहित शर्मा के इस फैसले पे, अनुष्का शर्मा की इस पोस्ट पे, इस एक बेहद ही खूबसूरत पोस्ट पे आप क्या राय रखते हैं कि क्या विराट कोहली ने सच में बहुत जल्दी कर दिया है? चाहे रोहित शर्मा की आप बात करो तो शायद फिटनेस एक इशू है, लेकिन विराट कोहली के अगर केस में हम देखें तो फिटनेस कोई इशू है ही नहीं। उनको
अभी आराम से उनका जो फिजिक है, बॉडी है, वो आराम से 2 से 3 साल क्रिकेट खेलने की अनुमति देता है। तो ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने साथ में ही एक तरह से ये डिसीजन लिया है। तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।